अब मंच को खोलते हैं। हमारे जानकार एकदम फ्रेश होकर वीकेंड पर खूब पढ़ाई करके आपके लिए खूब बढ़िया ट्रेड्स लेकर आए हैं और तैयार कर रहे हैं आपको आज के बड़े ओपनिंग के लिए। राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, कविता जैन, आशीष बहेती, सचिदानंद उत्तेकर और शरद अवस्थी, ये सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सचिदानंद उत्तेकर भी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग सचिन, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा, तेजी या मंदी? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग अनुज जी। क्लियरली यहाँ पे तेजी का ही रुख होगा एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा केमिकल का जिस तरीके से पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस था, एक ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहा है पिछले 3 हफ्ते से काउंटर, बट पिछले हफ्ते में इसने काफी समय अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास निकाला है एंड काफी अच्छा एविडेंस है कि यहाँ पर एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है लगभग अराउंड 980 के आसपास, जिसे इसने वापस रिस्पेक्ट किया है। वीकली चार्ट का अगर फॉर्मेशन देखे तो वहां पर एक राइजिंग थ्री फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कैंडलस्टिक्स में एंड जिस तरीके से फिलहाल इसका डेटा प्लेस्ड है, इसके आरएसआई में एक जल्दी चेंज नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपमूव बन सकती है थ्रू आउट द वीक। तो यहाँ पर टाटा केमिकल में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 982 के आसपास लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है एक इमीडिएट स्विंग बन सकता है 1020 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस 1085 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक। तो खरीदारी करनी है टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में। टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, ये हो गई सचिन की ट्रेड। अदानी ग्रुप पर सचिदानंद, मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ, खासतौर से अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर, जहां पर आपको याद होगा पिछले सत्र में करीब 3-3.5% की तेजी रही। ओपन इंटरेस्ट एडिशन अच्छा खासा था और साथ ही साथ एसीसी में भी हमने देखा है प्राइस एक्शन आ रहा था, लेकिन ओआई एडिशन ज्यादा मजबूत था। इन दोनों पर आपकी क्या फिलहाल रीडिंग है? क्या पिछले हफ्ते का जो एक्शन था वो कंटिन्यू कर सकता है? हर्षद, आई थिंक दोनों स्टॉक्स अच्छे ट्रेंडिंग मोड में ही है। इनफैक्ट अदानी की अगर हम बात करें तो एंटरप्राइजेज में जिस तरीके से एक बेस बना था 2400 के आसपास का, वो वापस रिविजिट हुआ था एंड वहां से जो एक इम्पल्सिव मूव यहाँ पर अनलॉक हुई है, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर इम्पल्स बुलिश इम्पल्स कंटिन्यू रहनी चाहिए एंड लगभग 2750 के आसपास का जो एक हर्डल है, आई थिंक ये पर्टिकुलर हर्डल वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदारी करने की ही सलाह होगी। ट्रेंड के लिहाज से कोई भी डिस्टॉर्शन के साइंस नहीं है, एग्जॉशन के साइन नहीं है एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 2500 के आसपास का एक फ्रेश एलिवेटेड बेस नजर आ रहा है। तो एनी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 2540 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 2750 का हर्डल भी निकाल देगा। देखते हैं हमारे क्विक सिंगल्स क्या आ रहे हैं जानकारों की तरफ से। सचिन, आपसे शुरुआत करूंगा, आज बताइए आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस में वापस जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन बन रही है, मुझे लग रहा है एक वापस स्विंग बनना चाहिए 2700 लेवल के आसपास का एंड जिस तरीके से फिलहाल 30 मिनट्स का डेटा है, लगभग 2580 के आसपास का एक फर्म बेस है। तो स्टॉप लॉस 2585 का लगाना है एंड खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 2690 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बन सकता है अराउंड 2800 के आसपास का। तो खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर में। ओके, अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर में खरीदारी करनी है, ये हो गई सचिन की कॉल। सचिन के पास एक फ्रेश कॉल है। सचिन, बताइए। अनुज जी, यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज में पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन से फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है एंड 4800 का एक हर्डल था जो इसने 15 मिनट में ही पहले 15 मिनट में ही क्रॉस करने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इंट्राडे मोमेंटम काफी ड्यूरेबल होना चाहिए एंड लगभग 4970 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस करना चाहिए। 4780 मुझे लग रहा है एक आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 4890 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 4960 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। सचिन, चलिए आपसे शुरुआत करेंगे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, मुझे लगा यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन में एक अच्छा स्ट्रक्चर है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है एंड जिस तरीके से फिलहाल लगभग अराउंड 1700 के आसपास का एक बेस बना है, प्लस एक हर्डल भी है माइनर। तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट होने के बाद शानदार मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनलॉक होना चाहिए एंड उसी लिहाज से हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक मोमेंटम के लिहाज से भी चेस करने की सलाह दी है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1700 का यहाँ पर कॉल ऑप्शन आपको खरीदना चाहिए। लगभग अराउंड 4950 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप 40 पे ही लगाए
एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो लगभग अराउंड 74 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 95 का। खरीदारी करनी है टाटा कम्युनिकेशन के 1700 के कॉल ऑप्शन में। 1700 की कॉल टाटा कम्युनिकेशंस की आपको लेनी है। ये हो गई सचिन की ट्रेड इस समय। एक बार डिक्सन को रिविजिट करते हैं। सचिन, मुनाफा बांध लें यहाँ पे? अनुज जी, मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी स्ट्रांग है एंड जिस तरीके से ये अनलॉक हो रहा है, जो अपना सेकंड टारगेट हमने यहाँ पर कम्युनिकेट किया है लगभग अराउंड 4960 का, आई थिंक उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए अभी भी मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। इंट्राडे का टारगेट जो था 4890 का, आई थिंक ऑलमोस्ट वहां तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम अभी भी बरकरार रहेगा एंड लगभग 4800 के आसपास जो अभी एक बेस एलिवेट हुआ है, तो 4810 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है 4960 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय सचिन की टारगेट अभी भी ओपन